नेक्स्ट स्टोरी आई थिंक एक ट्रू क्राइम स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नहीं, आप बता रहे थे ना पहले एक पर्सनल आपके साथ कुछ। पर्सनल लास्ट में करें? ठीक है। ठीक है, वो एक बना रहेगा कि ये लास्ट में बताएगा, है ना। तो ट्रू क्राइम, ठीक है, यहाँ पर मैं भी जितने भी लोग आप लोगों के साथ में शेयर करा होगा तो इंडिया की मोस्टली स्टोरी सेलेक्ट करते होंगे, बट मैंने इंडिया की नहीं करी, मैंने चाइना की एक स्टोरी सेलेक्ट करी है। एंड आप लोगों को पता चलेगा जैसी स्टोरी खत्म होगी कि वाई मैंने ये वाली क्यों सेलेक्ट करी है। ठीक है। चाइना, लाइक आप लोग ना ऐसे सोच में पड़ जाओगे कि यार लोग क्राइम करने के लिए कहाँ तक चले जाते हैं, वो भी स्पेशली अपने ही लोगों के साथ में, अपने ही लव्ड वंस के साथ में। तो ये जू गोली करके एक बंदा था चाइना का, ठीक है, जो ठीक है वेल सेटल्ड तो हम नहीं बोल सकते, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी खास अच्छी थी नहीं। जू गुओली जो है, XU गुओली, ठीक है, चाइनीज नेम बेसिकली। तो जू गुओली, लुई गुओली करके उनकी वाइफ का नेम था, और उनकी एक बेटी थी। ये सारे साथ में तीनों रहते होते थे एक अपार्टमेंट के अंदर। लाइक फ्लैट सिस्टम्स नहीं होते, तो एक कंजेस्टेड फ्लैट सिस्टम सा ही था, उसके अंदर उनका एक 2 BHK का अपार्टमेंट था। वहाँ पर जू गुओली एंड लुई गुओली रहते होते थे। तो जू गुओली एज सच तो कोई उसके पास कोई परमानेंट जॉब वगैरह थी नहीं, ठीक है, ही वो तो फ्रीलांसर वगैरह ही था वो, ठीक है, लोगों के घर में जाके कभी कभार काम करके उसको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, तो वो जाके ले आता था। लेकिन उसकी वाइफ जो है वो थी, एक जॉब करती होती थी, एक सेल्स मैनेजर वगैरह की उसकी जॉब थी। सो उसकी वाइफ तो 9 to 5 9 to 6 वाली जॉब थी, वाइफ वर्किंग थी मेनली, है ना। सो जूग ओली जो है वो बाकी की चीज़ें फिर हैंडल करता था, लाइक घर का खाना पीना एंड ऑल दैट, वो कुकिंग वगैरह में भी अच्छा था जूग ओली, तो वो करता होता था। तो उसकी वाइफ, अब ये कहानी है 4th of July 2020 की, ठीक है, 4th of July 2020 वो डेट भी है जब इन दोनों की बेटी का बर्थडे भी होता है। सो जू गोली लुई को बताता है कि आज हमारी बेटी का बर्थडे है, सो लेट्स डू वन थिंग, मैं इसकी फेवरेट मीट बॉल्स एंड नूडल्स वगैरह ये सब डिशेस बनाता हूँ, ठीक है, तुम मार्केट से जाओ, इसको जो भी चीज़ चाहिए, ठीक है, जो भी इसको खिलौना वगैरह चाहिए वो ले आओ, एक छोटा सा केक भी ले आना आते हुए, ठीक है, बाकी चीज़ें मैं प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। लास्ट में फिर जो जू गोली है, ठीक है, वो सारा प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था अपना एंड ऑल दैट। एंड इनके लाइक अपार्टमेंट इतना भी बुरा नहीं था, हर जगह लाइक अच्छी खासी सिक्योरिटी भी थी, लाइक जहाँ पर भी लीगल है CCTV कैमरा लगाना, हर जगह उनके अपार्टमेंट में पूरी बिल्डिंग के अंदर CCTV कैमराज लगे हुए थे, ठीक है, एंड सारे कैमराज वर्किंग थे। तो ऐसा इतनी कोई वो नहीं थी कि लाइक बहुत लो लाइफस्टाइल वाली जगह पर वो रह रहे हो, ठीक है। सो जू गोली अच्छे से जो भी है प्रिपेयर वगैरह कर रहा होता है, ठीक है। जू गोली की ना एक आदत थी जो कुछ टाइम पहले ही डेवलप हुई थी, वो ना बहुत सारे बुचर नाइफ्स वगैरह नहीं होते, अलग अलग चाकू इकट्ठे कर रहा था, ठीक है। तो एक दिन लाइक बर्थडे वाले दिन से पहले जब इनकी प्रिपरेशन वाली चीज़ होती है, उनसे 2-4 दिन पहले इसकी वाइफ इससे पूछती भी है, क्वेश्चन भी करती है कि तुम इतने सारे शार्प नाइफ, इतने बड़े बड़े चाकू क्यों लेके आ रहे हो, है ना। तो वो बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि लोगों के घर में जाके ना कुकिंग वाला फ्रीलांसिंग थोड़ा सा शुरू करूँ, लाइक मैं खाना वगैरह तो बना ही लेता हूँ, तो इससे फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाएगी एंड ऑल दैट। बट उसकी वाइफ को थोड़ा तो हुआ कि बट इतने सारे एंड तुम्हें पैसे कैसे मिल रहे हैं इस सब चीज़ के, है ना, मैंने तो दिए नहीं, है ना। तो वो बोलता है कि मैं आसपास में छोटा मोटा काम ढूंढ के जो कमा रहा था, तो मैंने सेव नहीं किया इस बार, मैंने इन्वेस्ट कर दिया इन सब चीज़ों में, ठीक है, क्योंकि मैंने देखना था कि किस नाइफ से मेरी कुकिंग जो है ईजियर हो जाती है, फास्टर हो जाती है, ताकि मैं लोगों के घर में जाके फटाफट एफिशिएंसी से काम कर सकूं। तो उसकी वाइफ, ठीक है, वो ज़्यादा बोलती नहीं है, उनको ये होता है कि चलो बर्थडे वाला दिन आ रहा है तो उसके लिए बताओ क्या करना है। तो ये सब प्लान चल रहा था, वो कहता है कि आई विल प्रिपेयर मीट बॉल्स एंड नूडल्स, ठीक है, तुम ये केक वगैरह ले आना जो अभी हमने डिस्कस करा। तो उनकी वाइफ जो है वो लेकर जाती है, ठीक है, अपनी बेटी को, एंड जो भी उनको थोड़ी मोटी चीज़ चाहिए थी, केक वगैरह ले आते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन था एंड ऑल। तो जू गोली उनका आते हैं घर पे, मीट बॉल्स वगैरह प्रिपेयर करने में ना मेनली लाइक तुम्हें ग्रेवी वगैरह ही पहले प्रिपेयर करनी होती है, उसके बाद में तुम आराम से चीज़ें उसमें डाल के बना सकते हो। सो वो जिस नाइफ से कर रहा था ना, उनकी वाइफ वगैरह आ जाती है, ठीक है, लोग वगैरह भी उनसे मिलते हैं ऐसे वैसे। एंड यहाँ पर वो तीनों ही थे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले। एंड उसकी जो डॉटर के, ऐसे नहीं था कि दोस्त नहीं थे, दोस्त थे, बट उनके उसकी डॉटर को ना, उसकी डॉटर के जो भी दोस्त वगैरह आते थे, या इवन दोस्त वगैरह भी छोड़ो, कोई उनसे मिलने भी आता था, उनको कुछ खास पसंद था नहीं, ठीक है, वो उनको ऐसा होता था कि यार लाइक चले जाओ बस तुम, है ना। उसके पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स को, ठीक है, दोनों को या पति स्पेशली को? फादर को, ओके। ठीक है, मदर को भी कुछ खास वो नहीं था, बट लाइक इवन बर्थडे वाले ओकेजन पर भी कोई नहीं आया, उसका कोई दोस्त नहीं आया, और वो इसलिए नहीं आता था क्योंकि ये सारा दिन लड़ते ही रहते थे, ठीक है, इनका जो लाइक रिलेशनशिप था कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा था, इवन दो दे वर मैरिड फॉर सेवरल ईयर्स, है ना, बट पैसों की मेन दिक्कत थी ऐसा? पैसों की दिक्कत तो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, दे वर सफरिंग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा, इसलिए इसी वजह से वो जू बताता है कि मैं अब कुकिंग वाली जॉब शुरू कर ही दूंगा, है ना, ये बड़े वगैरह चला जाए उसके बाद में। सो
अच्छा फंक्शन वगैरह जा रहा था, उसका ना क्या होता है, मीट बॉल्स जब वो प्रिपेयर कर रहा था ना, तो उसका एक कट लग जाता है उंगली पे कट थोड़ा डीप ही लग जाता है। तो कट लगने की वजह से वो अपनी लाइक वाइफ पर शुरू हो जाता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, ऐसे वैसे। फालतू की लड़ाई नहीं होती कि ब्लेम किसी और को कर दिया खुद की गलती के लिए, ठीक है, तुम्हें दिख नहीं रहा था ऐसे वैसे, तुम मेरे को बारी बार पोक कर रही हो, बुलाए जा रही हो, उसकी वजह से तो मेरे कट लग गया, मेरे को शांति से काम करना है, तो ऐसे वैसे। तो उनके बीच में थोड़ी बहुत बहस हो गई थी बर्थडे वाले दिन ही, सब कुछ सेलिब्रेशन से पहले ही। एंड मे बी चाइना में ऐसा रूल तो क्या, मे बी वहाँ पे लोग जल्दी सब चीज़ें कर लेते होंगे, क्योंकि ये 6-7 बजे तक अपना डिनर वगैरह कर लेते थे एंड वहाँ पर फिर जाकर सो जाते थे 7:30-8 बजे तक। अब ये 7 बजे तक सारा सेटअप कर दिया था, ठीक है। उनकी डॉटर जो थी वो खुश थी काफ़ी कि लाइक थैंक यू बोलते, थैंक यू डैडी, आपने बहुत अच्छा मील वगैरह प्रिपेयर किया हमारे लिए एंड ऑल दैट, ठीक है। वो ठीक है, वो लड़ाई एक बार दब गई थी जो फालतू की हुई थी, उसकी वाइफ कुछ उसको बोलती नहीं कि तो बोली जान दे क्या ही है ना, हो जाएगा रिकवर एंड ऑल दैट। फिर अब यहाँ पर ना एक ट्रेडिशन था। अब होता क्या है, यूजुअली जब अपने सोने की कोशिश करते हैं ना, तो बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है मेलानिन करके, ठीक है, वो अपने को नींद में हेल्प करता है करने में। तो आई थिंक ये चाइनीज़ कल्चर के अंदर है कि लोग ना खाने के बाद एक एक ग्लास रॉ मिल्क का पीते हैं, क्योंकि दूध के अंदर ना, फ्रेश दूध के अंदर अच्छी क्वांटिटी में मेलानिन होता है, पाया जाता है। तो वो हेल्प करता है तुम्हें डीप स्लीप में जाने के लिए। तो वहाँ पे अब कल्चर था या फिर ये लोग फॉलो करते थे, बट ये मेंशन था कि ये लोग ना हमेशा हर मील के आधे घंटे बाद में ना, लाइक 7:30 बजे तक दूध का गिलास पीते होते थे। अपनी बेटी को नहीं देते थे, ये दोनों लाइक पीते होते थे, ठीक है। और तो फिर ये खाना वगैरह जब इनका हुआ, ठीक है, वो अपनी बेटी को तो बोलता है कि तुम्हें कल स्कूल जाना है तो तुम जाकर सो जाओ या फिर थोड़ा बहुत पढ़ लो, जैसे भी तुम्हें सही लगता है। एंड हम जो है ये बाकी का जो भी क्लीन अप है मम्मा और मैं कर लेंगे, ठीक है, ऐसे वैसे। तो वो अपनी सारा जो भी डिशेज़ वगैरह है वो सारा सिंक के अंदर रखता है बर्तन धोने वगैरह के लिए। एंड बर्तन धोते वक्त क्या हो रहा था, उसके लाइक पेन हो रहा था कट के अंदर, क्योंकि साबुन वगैरह लगती है, जलन तो होती है ऐसे वैसे, है ना। तो वो जब उसको पेन हो रहा था, वो वापस चढ़ रहा था अपनी वाइफ के ऊपर कि तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से, ऐसे वैसे फालतू की लड़ाई करने लग गया था उसके साथ में। सो ये होता है कि फिर लुई क्या करती है, वो अपना जो भी दूध वगैरह वाला होता है वो बना ही लेती है उनके लिए भी, उसके लिए भी, ठीक है। एंड बनाकर वो वॉशरूम के लिए चली जाती हैं एक बार के लिए। तो ठीक है, फिर वो वॉशरूम से आके वो दोनों जो है अपना दूध वगैरह पी के अपने बेडरूम में आराम से सोने चले जाते हैं। अब जू बताता है कि उसको ना नींद नहीं आ रही थी उस रात को, फॉर सम रीज़न, शायद उसके दर्द हो रहा था, शायद इसलिए नींद नहीं आ रही थी, या फिर कुछ तो था कि उसको नींद नहीं आ रही थी। वो 2 बजे तक बस जागा ही रहता है रात के, ठीक है, जागा रहता है, अपनी वाइफ को बस देखता रहता है कि क्या है क्या नहीं चल रहा, ऐसे वैसे। तो अब जू बताता है, जू फिर ये सोच बोलता है कि जब उसकी वाइफ 2 बजे के आसपास में ना एक बार वॉशरूम के लिए उठी थी, उसने नोटिस करा था ये चीज़, लेकिन जब वो उठी तो उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो सोया हुआ है, ठीक है, उसने ये नहीं दिखाया कि उसको नींद नहीं आ रही। एंड वो वॉशरूम से आकर बस लेट जाती है। एंड जू को भी फिर बोलता है कि मेरे को बस नींद आ गई एंड मेरे को नहीं पता कि आगे क्या हुआ क्या नहीं। 5:30 बजे वो उठा सुबह के, एंड 5th ऑफ जुलाई 5:30 बजे 2020 वो उठा। उसको अपनी वाइफ अपने साथ में सोई हुई नहीं मिलती। उसको ये याद है कि यूजुअली मैं उठाता हूँ इसको, तो आज ये कहाँ चली गई, ठीक है। और वहाँ पर जल्दी उठने का भी ट्रेडिशन है, क्योंकि आप 7-8-9 बजे सो रहे हो तो 5 बजे तक उठ सकते हो इजली। सो वाइफ वो देखता है कि चलो मे बी शायद जल्दी उठ गई हो आज कोइंसिडेंटली, ऐसे वैसे। वो कभी हुआ नहीं काफ़ी टाइम से ऐसा। तो वो देखता है, वॉशरूम की तरफ जाता है, ठीक है, अपना वॉशरूम वगैरह में ब्रश वगैरह करता है। उसकी वाइफ उसको वहाँ पर भी नहीं दिखती। तो वो फिर अंदर किचन की तरफ जाता है, वहाँ पर भी नहीं दिखती। अपनी बेटी को उठा देता है वो, ठीक है, बेटी उठती है, बेटी से भी पूछता है कि तुमने अपनी मम्मा को देखा, तो वो बोलती है कि नहीं, मम्मा को तो नहीं देखा। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी वाइफ कहाँ चली गई, है ना। इट वाज वेरी शॉकिंग, क्योंकि उसकी वाइफ नहीं निकलती थी बिना बताए उसको कहीं पर भी, ठीक है, चाहे उनके बीच में कितना ही ऐसे लाइक अच्छा उनका क्रूड सा रिलेशनशिप हो, बट वो उनको बता के ही जाती थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, ठीक है। एंड सुबह सुबह 6 बजे वैसे भी कुछ ओपन नहीं होता, वो कहाँ ही जाएगी। सो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था इसके लिए। 3-4-5 घंटे हो गए, जू काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया कि लाइक मेरी वाइफ चली कहाँ गई। सो वो नियरेस्ट एक पुलिस स्टेशन, एक चाइनीज़ पुलिस स्टेशन में जाता है, वहाँ पर एफआईआर लिखवा देता है। एंड सरप्राइजिंगली लाइक चाइनीज़ लॉ सिस्टम ना काफ़ी बेटर है इंडिया से। लाइक वहाँ पर आप एफआईआर वगैरह लिखवाओगे तो इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू हो जाती है, एंड अच्छे से डीपली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अनलाइक इंडिया, ठीक है। तो अनलाइक इंडिया। अनलाइक इंडिया तो फिर वो जाता है इन्वेस्टिगेशन, उसी टाइम उसकी एफआईआर वगैरह लिखी जाती है। एंड
पुलिस वाले फिर आते हैं उसके घर में, इन्वेस्टिगेशन वो देखते हैं सारी चीज़ें, उससे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं कि तुम कितने बजे सोए थे, वाइफ कहाँ जाती है यूजली तुम्हारी, ठीक है। वो कहती है कि वाइफ कहीं नहीं जाती, वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह अपना योगा वगैरह करती है, ठीक है। 9 जब तक नहीं बजते वो घर पे ही रहती है, प्रिपेयर वगैरह कर लेती है खाना, कभी कभार मैं कर लेता हूँ ऐसे वैसे, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि वो चली कहाँ गई। रात के लास्ट मैंने 2 बजे उसके सुबह देखा था, जब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, उसको मैंने लास्ट वॉशरूम जाते हुए देखा था। उसके बाद से आई डोंट नो, मेरे को नींद आ गई थी कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। सो वो पूछते हैं तुमने पड़ोसियों से पूछा हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कहीं ना कहीं चली गई होगी ये वो। कहता मैंने नहीं पूछा, बट ऐसा कभी होता नहीं तो मैं रश करके पहले आप लोगों के पास ही आया, तो प्लीज़ आप लोग ही थोड़ा हेल्प करो मेरे को ये सब चीज़ें पूछने में एंड ऑल दैट। सो पुलिस वाले जो है उनके पूरे अपार्टमेंट में जो भी है चेकआउट कर रहे थे, ठीक है। वो पड़ोसियों से नॉक कर करके जाके पूछते हैं कि तुमने लाइक लुई को देखा क्या, जू की जो वाइफ है। तो वो सब बोल रहे थे कि लास्ट हमने लुई को देखा था कल लिफ्ट से आते हुए अपनी बेटी के साथ में, अराउंड 6 बजे के आसपास में शाम के। एंड कल हमें ये भी पता है कि उनका बर्थडे था उनकी बेटी का, तो उसके लिए प्रिपेयर वगैरह कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद से ना हमने आज कहीं जाते हुए देखा ना आते हुए देखा। सो अब जू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है पुलिस वालों से जब उसको पता चलता है कि पड़ोसियों ने भी नहीं देखा, किसी ने देखा ही नहीं, तो वाइफ गायब कहाँ हो गई। गायब थोड़ी ना हो सकता है कोई ऐसे अचानक से, लाइक मैं बैठा बैठा गायब हो जाऊँ, आपको पता लगेगा कि ये क्या हुआ, ठीक है। ये कोई क्राइम केस है भी या कोई पैरानॉर्मल केस है, ठीक है। ऐसा वैसा हो गया था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अब पुलिस वाले बहुत डीपली काम कर रहे थे, वो ऐसा नहीं था, कुछ भी लीनियंटली नहीं छोड़ रहे थे। जब पुलिस वालों को भी कंफर्म हो गया था कि ये मिसिंग केस है एंड ये जो हस्बैंड है मजाक नहीं कर रहा है, तो अब पुलिस वाले जो हैं उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में, जैसे मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी कैमराज हर जगह लगे हुए थे मोस्टली। लाइक कोई ऐसी जगह आपको अगर एग्जिट करना है ना बिल्डिंग को बाय फुट, तो ऐसी जगह पर कोई भी ऐसी खाली जगह नहीं थी जहाँ सीसीटीवी ना लगा हो एंड आप कैप्चर ना हुए हो, ठीक है। तो 6000 घंटे की फुटेज निकली थी, ठीक है, उस पूरे एक दिन 24 घंटे, क्योंकि बहुत सारे कैमरास थे। तो इन टोटल सभी कैमरास को मिला के 6000 घंटे कुछ की फुटेज थी। एंड पुलिस की फोरेंसिक टीम लगी हुई थी लाइक क्लिप बाय क्लिप चेक करने के कि हमें कोई इमेज दिख जाए लाइक लुई की कहीं निकलते हुए जाते हुए, स्पेशली कल रात के 12 बजे के बाद से, ठीक है। लेकिन पुलिस वाले अच्छे से, उनकी एक फ़ोटो हाथ में थी, एक तरफ में कैमरा सिस्टम चल रहा था, लेकिन लुई की कोई इमेज नहीं मिलती, ठीक है, कोई भी नहीं मिलती। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। कि हमने वो ये भी पूछते हैं कि कहीं और ऐसी जगह कैमरा हो जहाँ से लाइक हमने मिस कर दिया हो, वहाँ से वो चली गई हो, ठीक है। लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग का जो मैनेजर होता है वो कहता है कि ऐसा है ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। हर लीगल जगह पर एक कैमरा लगा हुआ है एंड तुम कैमरा की नज़रों से बच के नहीं जा सकते। अगर कोई कैमरा ख़राब है तो अलग बात है, लेकिन इस टाइम पर हमारे सारे कैमराज वर्किंग है, सो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब चलता रहा। तो 3-4 दिन तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही, पूछताछ करती रही, आसपास के लोगों से पूछती रही, ठीक है। फिर 10 जुलाई आती है, 10 जुलाई 2020, वो जू जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पुलिस वालों को कोसना शुरू कर देता है कि यार तुम अपना काम ढंग से कर नहीं रहे हो, ये वो एक ही चीज़ में घुमाई जा रहे हो मेरे को, ऐसे वैसे मेरी वाइफ आएगी या नहीं। तो वो एक मीडिया स्टेशन पर चला जाता है, ठीक है, अपनी स्टोरी लेकर कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, और पुलिस वाले भी कुछ कर नहीं पा रहे। तो मीडिया को तो लाइक चिंगारी चाहिए, आग वो बनाई देते हैं, है ना। तो उनकी वो वाली जैसी खबर पहुंची मीडिया के पास कि ऐसा कुछ हुआ है हमारे नेबरहुड में, तो मीडिया फटाफट कवर करने पहुंच जाती है। यहाँ पर जू ने जो गेम खेला लाइक वो बहुत क्रेजी था। लाइक मीडिया के जैसी कैमरा रोल्स होते थे, वो पूरा ऐसे इनोसेंट सा हो जाता था कि लाइक रोने सा लग जाता था, फेक टीयर्स की, आई डोंट नो वेयर इज़ माय वाइफ, वो मेरे को कभी वापस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ठीक है। पुलिस वाले कुछ कर नहीं रही है, वो मैं फंसा हुआ हूँ, 5 दिन हो गए मैंने अपनी वाइफ को नहीं देखा, पूरा रोने वाला माहौल सा, ठीक है। वो अपनी बढ़िया फेम काट रहा था कैमरास के आगे, ठीक है, अच्छे से, लाइक बहुत मैनिपुलेटिव नेचर नहीं कहते हम जिसको, ठीक है, ऐसे वैसे। उसने कभी भी कहीं पर भी किसी भी मीडिया के इंटरव्यू में मेंशन नहीं किया कि हमारे बीच में रिलेशनशिप टेंशन्स थी एंड लाइक ऐसा कुछ नहीं था कि लाइक एकदम वो लैला मजनू वाला सीन नहीं था हमारा, ठीक है। एंड लाइक वो अपनी मीडिया की स्टोरी जब 1-2 दिन हो गए मीडियाज़ को, अपनी पूरी ही लाइक ऐसे लाइव स्टोरी सी निकाल देता था कैमरा के आगे कि हम इतने ज़्यादा लविंग कपल थे, ठीक है, लाइक वी मैरिड लाइक दिस, हमारी ऐसी लाइफ चल रही थी एंड आई मिस हर अ लॉट, आई डोंट नो वे कहाँ चली गई वो ये वो, साइन मैंड्रिन भाषा में, जो ऐसे वो इंटरव्यू भी आप देखोगे मैंड्रिन भाषा में सारे अवेलेबल हैं। अब मीडिया वालों को भी समझ नहीं आ रहा था। मीडिया वालों के पास जब ये गई तो उन्होंने तो फ्रेम ही कर दिया था इस चीज़ से कि इज़ दिस अ क्राइम केस, इज़ दिस अ केस और इज़ दिस अ पैरानॉर्मल केस, क्योंकि उसकी वाइफ गायब हो चुकी थी, ठीक है, पता ही नहीं कहाँ गई। तो अब जू गोली का ऐसे चलता रहा। 11 जुलाई या 12 जुलाई की डेट होती है। पुलिस वाले ऑलमोस्ट अपना हाथ चक देते हैं कि यार नहीं मिल रहा हमें कुछ, हम हर चीज़ अपार्टमेंट बिल्डिंग की हर कोना
होता ना हर कोना, लाइक हम एक छोटा चूहा ढूंढ के निकाल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी वाइफ कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चल रहा। हर कोना वो ढूंढ चुके थे अपार्टमेंट बिल्डिंग की, वो जगह जहाँ पर कोई जाना अलाउड भी नहीं है, ठीक है, बेसमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब जगह पुलिस ने ढूंढी कि शायद, ठीक है, मिल जाए हमें कोई ना कोई ऐसा क्लू कि इनकी वाइफ गई कहाँ पर। कुछ नहीं मिला पुलिस को, कुछ भी नहीं। एंड मोमेंट पे ना पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन क्लोज करने ही वाली थी, लेकिन शायद चाइना के अंदर ना ये चीज़ होती है कि तुम कोई भी लाइक एफआईआर वगैरह को क्लोज कर रहे हो ना, एंड उसमें बाद में लाइक गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ पता चल जाए या हायर ऑफिशियल्स को कोई भी चीज़ पता चल जाए कि तुमने कोई चीज़ मिस कर दी थी, एंड वो मिस करे के साथ में तुमने बंद कर दी इन्वेस्टिगेशन। सो यहाँ पर फिर ऑफिशियल्स के ऊपर बात आ जाती है कि तुमने अच्छे से करी क्यों नहीं, ठीक है, ये वो। तो लास्ट चीज़ बची थी अपार्टमेंट बिल्डिंग की, लास्ट चीज़ थी सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक बेसिकली जहाँ पर पूरे अपार्टमेंट का वेस्ट आता है, ठीक है, वेस्ट आता है एंड वो थोड़ा बहुत फिल्टर होके आगे सीवर्स में चला जाता है। एक बड़ा सारा लाइक एक नॉर्मल घर वगैरह का सेप्टिक टैंक, मे बी यहाँ दिल्ली वगैरह अपने यहाँ तो सीवर सिस्टम है सीधा, लाइक डायरेक्ट। ये होटल के बाहर था या छत पे था, कहाँ था? ये नीचे अंडरग्राउंड होता है, अच्छा, ठीक है, लाइक जैसे फर्स्ट फ्लोर पे होगा या कहीं ना कहीं बाहर मेन एरिया में, हाइडन ही होता है, लाइक होटल नहीं है भाई, वो घर में रहते हैं, अपार्टमेंट है उनका। फ्लैट टाइप सिस्टम बेसिकली था। कह रहा है वो तो सुन क्या रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो सेप्टिक टैंक, पुलिस वाले कहते हैं कि सेप्टिक टैंक ना बहुत ही लाइक क्या ही बताऊं, सारा वेस्ट आ रहा है ह्यूमंस का या जो भी हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारा नाला मान लो जो गटर होता है, गटर बेसिकली, ठीक है, अपार्टमेंट का गटर। अब वहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, कोई सेप्टिक टैंक में जाके थोड़ी ना छुप जाएगा, ठीक है, आना होगा आ जाएगी ऐसे वैसे। तो फोरेंसिक वाले कहते हैं कि यार देखो हम पे भी ना एक चीज़ छोड़ देंगे तो हम पे भी दिक्कत है, और क्या पता 0.1% चांस कि अगर ये कोई मर्डर केस ही था तो कुछ क्लू मिल जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन पुलिस वालों को पता है ये चीज़ की। अब सेप्टिक टैंक ना बहुत ही हज़ार्डियस सी जगह होती है, लाइक इट इज़ बेसिकली होता है ना कि सब यूरिया वगैरह सब वहीं पर है, तो अगर तुम अच्छे से कवर करके खुद को नहीं जा रहे तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि तुम जाकर बीमार हो सकते हो अगर तुमने लाइक इट्स जस्ट वेस्ट ना सब कुछ, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी लाइक फोरेंसिक वाला एक ऑफिसर जो सजेस्ट करता है, जो हायर ऑफिशियल जो भी जैसे अपने ISPs होते हैं, जो एक हायर ऑफिशियल होता है, उनको वो बोलता है कि यार कर ही लेते हैं, ठीक है, ऐसे वैसे। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है। तो लास्ट में वो सेप्टिक टैंक खोलते हैं एंड अनबेरेबल था ऑब्वियसली वो सब एक्सप्लोर करना ही नहीं वो। लेकिन पुलिस वाले अभी भी ना लाइक ऐसा नहीं था कि सेप्टिक टैंक बस केस क्लोज करने के लिए उन्होंने खोला ताकि वो बस दिखा सकें अपने नोट्स के अंदर कि चलो हमने खोला था कुछ नहीं मिला ये वो। 24 घंटे 25 घंटे तक वो अच्छे से जांच कर रहे थे सेप्टिक टैंक की, अच्छे से जांच कर 24 घंटे तक। लाइक आप उसकी जो भी टीम थी पुलिस वालों की जो गई हुई थी, लाइक हैट्स ऑफ टू देम कि इतने गंदे एनवायरनमेंट में वो इतने घंटों तक रहे, ठीक है। ऑब्वियसली वहाँ पे शिफ्ट्स लगी होंगी क्योंकि एक इंसान तो रह ही नहीं सकता इतनी देर तक वहाँ पर। अब 24-25 घंटे हो गए सेप्टिक टैंक खोले को, वो क्लीन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ क्लू मिल जाए। लाइक अगर क्योंकि ह्यूमन अगर बॉडी पूरी तो सेप्टिक टैंक के अंदर आ नहीं सकती, ठीक है। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने मर्डर कर दिया उनका एंड छोटे कुछ भी ऐसा करके सोच रहे थे कुछ ना कुछ क्लू मिल, कोई सॉफ्ट टिश्यू का क्लू मिल जाए, हमें DNA से पता चल जाएगा कौन कौन था। तो 25 घंटे के बाद उनकी मेहनत थोड़ी सी सक्सेसफुल हो जाती है। एक लाइक वो जो देख रहे थे वो ह्यूमन गू सा नहीं था, उनके हाथ में 25 घंटे बाद में एक लगा, एक ऐसे लाइक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर सा लगा जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील हो रहा था हैंड में। ऐसा नहीं लग रहा था कि ह्यूमन वेस्ट है, टेक्सचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो उन्होंने उसको साइड में करा, उसको थोड़ा क्लीन करा, तो समझ गए थे कि ये ह्यूमन वेस्ट नहीं है, ये किसी ह्यूमन का सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, एंड लाइक ह्यूमन का फ्लैश है बेसिकली। तो वो समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो फटाफट से वो जो उनको चीज़ मिलती है, अब उन्हें ये तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये लुई गोली का ही है या जो भी है। फटाफट से वो जाते हैं अपनी फोरेंसिक टीम को भेजते हैं, वो जो भी उनको डाटा रिट्रीव होता है सेप्टिक टैंक में से, एंड जैसे ही वो डाटा रिट्रीव होता है उसके आधे घंटे में DNA वगैरह चेक करके पता चल जाता है कि हाँ ये लुई गोली का ही सॉफ्ट टिश्यू था, लुई गोली का ही फ्लैश है, ठीक है। जैसे उनको ये पता चलता है पुलिस वाली रश करती है जू गोली के घर में, उसको अरेस्ट करके फटाफट ले आती है। एंड जैसे ही अरेस्ट करे, जब वो अरेस्ट करने भी आई थी ना, तब भी लाइक जू गोली अपना लाइक एक्टिंग लगा पड़ा था कि पूरा कि मीडिया के कैमरास के आगे कि मेरी वाइफ ये हाँ ये वो लैला मजनू, ठीक है। सो उसको अरेस्ट करके लेके जाती है मीडिया के कैमरास के आगे ही, एंड फिर वो पुलिस स्टेशन में जाके उसको ये बोलता है कि हमें ये तुम्हारी वाइफ मिल गई, एंड जिस फॉर्म में शायद तुम ढूंढना चाहते थे उस फॉर्म में बिल्कुल नहीं मिली। अब तुम हमें बताओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा सस्पेक्ट तुम हो क्योंकि लास्ट तुमने देखा था। तो
वो पहले तो रेजिस्ट करता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी वाइफ नहीं हो सकती, ये वो, तुम वापस से चेक करो, ये वो। फिर पुलिस वाले अपना थोड़ा सा एक्शन में आते हैं, लाइक पुलिस वाला दिखाते हैं प्रॉपर कि है ना। तो फिर जब इंटेरोगेशन थोड़ी सी इंटेंस हो गई थी उसके लिए, तो वो सब कुछ एडमिट कर देता है कि हाँ मैं ही हूँ जिसने मेरी वाइफ को मारा, इसने मेरे को परेशान कर रखा था कि तू कमाता नहीं, ये वो, रोज़ मेरे को लड़ती होती थी मेरे से ऐसे वैसे, मैं बहुत परेशान हो चुका था। हमारा कल्चर होता था हमारे घर में, सब कुछ ही कन्फेस कर देता है कि हम खाने के बाद में ना दूध पी के सोएंगे, तो जब ये दूध पीकर, आपको जैसे मैंने बताया था कि दूध पीकर लुई एक बार वॉशरूम चली जाती है इनके लिए जो भी मिल्क प्रिपेयर करके, तो जब ये वॉशरूम जाती है तो ये उसके अंदर नशीली गोलियां मिला देता है बहुत सारी, एंड लुई उसको पी लेती है। अब लुई तो नॉकआउट ही हो गई थी बेसिकली बेड पर जाने के बाद में। सो ये जो भी चीज़ उसने बोली थी कि वो वॉशरूम गई थी एंड ये सब, वो सब बुलशिट था, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा क्योंकि इतनी दवाइयाँ लेने के बाद कोई कैसे उठने की कैपेबिलिटी नहीं होती किसी में। अब 2 बजे ये जरूर हो सकता है कि उसने बताया था कि अपनी वाइफ को वो पहले ही मार चुका था तकिए से चोक करके, ठीक है। चोक करने के बाद वो उसकी बॉडी को उठाता है, उसी सेल्फ पर लेके जाता है जहाँ पर उसने भी अपनी बेटी के लिए मीट बॉल्स एंड नूडल्स प्रिपेयर करे थे। एंड जो बुचर्स नाइफ वो बता रहा था कि मेरे को कुकिंग सीखनी है ना, लोगों के घर में जाके काम कर सकूँ मैं उसके लिए, वो बुचर नाइफ उसने शायद इसी डे के प्लान के लिए वो टेस्ट कर रहा था कि कौन से नाइफ से ईजिली ह्यूमन बॉडी काटी जा सकती है। तो उनके घर में ना एक मीट ग्राइंडर भी था जो लाइक कभी यूज़ होता नहीं था। अब चाइनीज़ घरों में शायद मीट्स वगैरह, आपने किंग्समैन मूवी देखी है? ठीक है, उसमें बेसिकली एक सीन होता है कि ऐसे डार्क सा सीन होता है कि एक इंसान को मीट ग्राइंडर में डाल देते हैं और वो एक पागल सी लड़की होती है जो उस इंसान के मीट की पैटी बना के उस बर्गर देती है एक जने को खाने के लिए, ताकि तुम उनके लाइक जो वो होता है क्या कहते हैं गैंग्स वाला जो हिसाब होता है उसके अंदर तुम ज्वाइन करना है तो तुम्हें ये बर्गर खाना होगा इंसान के मीट पैटी वाला। तो वो अपने वाइफ के पहले तो छोटे छोटे पीसीस करता है, ठीक है, पूरे छोटे छोटे पीसीस करता है। लेकिन स्टोरी यहाँ पर भी एंड नहीं होती क्योंकि पीसीस भी करता तो वो पहले ही मिल जाते पुलिस वालों को, ठीक है। वो उन पीसीस को मीट ग्राइंडर के अंदर डाल देता है। मीट ग्राइंडर के अंदर डालने के बाद कुछ नहीं बचता किसी का, ठीक है। इट इज़ लाइक आप दिखा भी सकते हो इमेजेस साथ साथ में, वो बहुत ही बहुत पावरफुल मशीन है। लाइक अगर आप कुछ भी उसके अंदर चला गया इट इज़ ख़त्म, लाइक डेमोलिश्ड फॉर एवर, ठीक है। और ह्यूमन फ्लैश तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा नाजुक सा होता है, तो लाइक मीट ग्राइंडर में जाने के बाद शी लाइक उस ख़त्म ही हो गया, लाइक उसकी वाइफ का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया यूनिवर्स से, ऐसा मान लो आप, ठीक है। और फिर लाइक वो लिटरली अपनी वाइफ को होल्ड कर पा रहा था, इतना ही लाइक फ्लैश निकला, ठीक है। तो अपनी वाइफ का जो भी उसका वो फ्लैश वाला पार्ट था वो उसको एक बैग में भरता है एंड जाकर रात के टाइम में तो ऑब्वियसली सब सोए पड़े होते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ है, पुलिस वालों ने जो कहते हैं कि लाइक पुलिस वालों को जू गोली पे कभी ध्यान नहीं दिया, सीसीटीवी कैमराज उन्होंने अच्छे से चेक करे ये वो, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी अब ये चीज़ वो नहीं है पूरी श्योर कि जू डेफिनेटली सीसीटीवी कैमरास के रास्ते से नहीं गया सेप्टिक टैंक के पास में, ठीक है। उसने या तो सीधा सीधा फ्लश कर दिया वो सब कुछ, ठीक है। फ्लश करने के बाद तो वो वहीं पे ही आएगा, ठीक है। या फिर उसने कोई ऐसा राउट लिया जो उसको लाइक बाहर की तरफ में वो गया, फ्लश ही किया होगा क्योंकि कैमरास हर जगह लगे हुए थे एंड फ्लश करने के बाद वो बट घर में खून नहीं फैला यार, कटिंग पटिंग इतनी मचाई उस सोया ही नहीं, सब क्लीन करा उसने, सब एक एक सबूत मिटाया उसने। और जाके कंप्लेन कर रहा है। बाल वाल भी गिर जाता है ऐसे उसमें, कुछ भी एकदम पिक क्लीन। पुलिस वाले 1 हफ्ते से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला। लाइक दैट्स हाउ क्रेजी। इसलिए मेरे को स्टोरी इतनी ज़्यादा क्रेजी लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाली शेयर करूँ